हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। तो आइए इस वीडियो में बढ़ते हैं ईडियम्स वोकैब, बड़े ही अच्छे, बड़े ही प्यारे, बड़े ही इंपॉर्टेंट, जो कि जरूरी हैं आपके एग्जाम्स के लिए। और इस वीडियो में सबसे पहला ईडियम जो आपकी नजरों के सामने है वो है अ ड्रॉप इन द बकेट। मतलब एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में क्या कीजिए, एक ड्रॉप पानी का डाल दीजिए, एक बूंद पानी का डाल दीजिए, एक बूंद पानी का डाल दीजिए। बताइए क्या इससे बाल्टी भर जाएगी? सपोज दैट आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है और आप किसी दोस्त के पास जाते हो और उसको बोलते हो यार भाई मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। वो बोलता है कि ये ले भाई 100 रुपए मेरी तरफ से, बाकी तो अपना इकट्ठे कर ले। तो वो 100 रुपए, क्या आप 100 रुपए जो वो उसने दिए हैं आपको, क्या वो हेल्पफुल होंगे? नहीं होंगे ना। तो मतलब वो क्या होगा, अ ड्रॉप इन ए बकेट। मतलब एक हिंदी में कहावत है हमारी, हिंदी में जो कहावत है इसकी, वो क्या होती है? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। मतलब जितनी चीज की जरूरत है उससे बहुत कम चीज होना आपके पास। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, मतलब किसी बहुत बड़ी चीज का छोटा सा पार्ट अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे बोलेंगे ऊंट के मुंह में जीरो जीरा। 2 कैंस ऑफ बियर एट लंच। बस 2 कैन बियर के लंच पे। ठीक है, अब मान लो कोई बेवड़ा इंसान है जो 12 12 कैन पी जाता है, उसको बोलेंगे तेरे को लंच में भाई 2 ही कैन मिलेंगे। ठीक, थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा हो गया, बस एग्जाम्पल ऑनलाइन था तो मैंने आपको बता दिया। यस, दैट्स एक्चुअली जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट ऑफ व्हाट आई यूजुअली ड्रिंक। जितना मैं अक्सर पी लेता हूँ उस हिसाब से तो ये ऊँट के मुंह में जीरा है, ये तो बस मेरी से तो प्यास भी नहीं बुझेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अ ड्रॉप इन द बकेट जो ईडीएम है, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत कम मात्रा में, जितनी जरूरत है उससे बहुत कम मात्रा में। नेक्स्ट देखते हैं, अ फूल एंड हिज मनी आर इजिली पार्टेड। ये ईडीएम है, लेकिन ईडीएम सीधा सीधा है, इसका मीनिंग भी सीधा सीधा है। अ फूल एंड हिज मनी, एक मूर्ख और उसका पैसा बहुत जल्दी ही अलग हो जाते हैं। अगर वो किसी मूर्ख इंसान को पैसा दे दिया जाए तो वो ज्यादा देर तक उस पैसे को नहीं संभाल पाता है। एक मूर्ख इंसान को किसी भी चीज में कामयाबी मिल जाए, कामयाबी मिल तो जाती है, लेकिन वो उस कामयाबी को ज्यादा देर तक पैस नहीं संभाल पाता है। इट इज इजी फॉर अ फुलिश पर्सन टू लूज हिज मनी। मतलब उसका पैसा, एक मूर्ख इंसान के लिए उसका पैसा खो देना उसके लिए बड़ा इजी है, मतलब वो इजीली वो उसके हाथ से चला जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे ही, एक इंसान का ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपए जीत गया वो। उनके पास एक कॉल आई कि हम ऐसे ड्रीम इलेवन से बोल रहे हैं और आप हमें एक ओटीपी बता दीजिए, पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसको उस मामले में वो मूर्ख था, जीत तो गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ऐसा होता है नहीं होता। उसने ओटीपी बताया और उसके ड्रीम इलेवन से वो 1 करोड़ रुपए गायब हो गए। हाथ को आया मुंह ना लगा। ठीक है, चलो आगे। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड। अगर जो कोई भी, देखो कभी किसी के घर में भाइयों में लड़ाई हो जाए या घर के सदस्यों में लड़ाई हो जाए तो उनका घर ज्यादा दिन चलता नहीं है। वो जितने स्ट्रोंग इकट्ठे होने की वजह से होते हैं उतने स्ट्रोंग रहते नहीं हैं। आपने देखा होगा, हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। कोई भी घर है जब वो डिवाइड हो जाता है आपस में, तो वो अगर मान लो किसी वैसे घर को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या वो उन साइड वाली दीवारों पे खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। उसको जो मजबूती बीच में से मिल रही है वो मजबूती तो नहीं मिलेगी और वो घर क्या है, गिर जाएगा। ठीक है, एवरीवन इन्वॉल्व्ड मस्ट यूनिफाई एंड फंक्शन टुगेदर और इट विल नॉट वर्क आउट। जितने भी लोग, सपोज दैट कुछ दोस्त मिलकर के कंपनी स्टार्ट करते हैं, अगर जो वो साथ में काम नहीं करेंगे तो कंपनी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो सबको काम करना है, सबको अपनी ताकत से काम करना है। ठीक है, जब तक वो कहते हैं ना एकता में बल है, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकता में बल है। एकता किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा भाई, ये एकता में बल है, मतलब यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। वही है ये बात, इसका ऑल ओवर मीनिंग वही है। ठीक है, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड। क्लियर है, आगे चलते हैं। अ लियोपार्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट। कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। यहां पर तो क्या है मीनिंग, वर्ड क्या है, लियोपार्ड, लेकिन यहां पर जो पिक्चर है वो इसकी है, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल देना है कि जो कुत्ते की दुम है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। एक इंसान, ऐसा इंसान, मतलब इंसान अपना नेचर कभी नहीं छोड़ सकता। जो जैसा है वैसा ही रहता है, जो उसका नेचर है। अगर जो किसी इंसान ने कोई स्किल गेट की है वो तो भूल सकता है, वो तो उसकी लाइफ से जा सकते हैं, लेकिन जो उसका नेचर है, बेसिक नेचर है, ठीक है, वो उसको कभी नहीं छोड़ सकता। क्लियर है? चोर
चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, ये बात तो सुनी ही होगी आपने। अ लियोपार्ड कैंट चेंज हिज स्पॉट्स, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। क्लियर, आगे चलते हैं। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, एक पक्षी आपके हाथों में है, इज वर्थ, वो ज्यादा वर्थ रखता है, टू इन द बुश, जो दो पक्षी झाड़ियों में हैं। मतलब क्या है, एक पक्षी आपके हाथ में है और आप सोचते हैं जो झाड़ियों में बैठे हैं ना उनको पकड़ लूं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पक्षी को बैठाना पड़ेगा, साइड में छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ के उनको पकड़ने के लिए गए कि भाई एक से काम नहीं चलेगा यार, दो होने चाहिए। तो क्या करता है, एक को छोड़ के, आधी छोड़ सारी को धावे, पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये कहावत सुनी होगी आपने कि आधी रोटी को छोड़कर पूरी को अगर वो भागते हैं तो एक एक बार्किंग डॉग वाली कहानी सुनी होगी आपने। बार्किंग डॉग वाली कहानी का यही जो इडियम है ना, ये मोरल है उसका। ठीक है, बार्किंग डॉग क्या है, अब क्या होता है कि एक कुत्ता होता है, उसको कहीं से एक रोटी मिल जाती है, वो सोचता है कि यहाँ नहीं खाऊंगा, यहाँ और बहुत सारे कुत्ते आ जाएंगे और मेरी रोटी छीन लेंगे। तो वो क्या करता है, वो दूर चला जाता है गांव से, और गांव के से दूर जब जा रहा होता है तो वहां पे एक नदी होती है, और नदी के किनारे एक पेड़ होता है, कहता है यहाँ बैठ के आराम से छाया में खाऊंगा, नदी के बिल्कुल किनारे पे। वो देखता है कि परछाई उसकी दिखती है उसको, वो कहता है कि अंदर भी एक कुत्ता है। वो सोचता है कि मैं इस कुत्ते से ज्यादा स्ट्रोंग हूं और मैं इसको भौंकूंगा, डराऊंगा, और ये वो वाली रोटी भी छोड़ देगा और मैं वो रोटी भी उठा लूंगा। और जैसे ही वो रोटी उस दूसरे परछाई वाले कुत्ते पे, मतलब अपनी ही परछाई पे भोगता है, उसकी खुद की रोटी पानी में गिर जाती है। तो वो अपनी को छोड़ के दूसरी के पीछे भागता है तो अपनी भी चली जाती है। क्लियर है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, मतलब इसका एक और मीनिंग है, नो नकद ना तेरा, हिंदी का मीनिंग भी बता रहा हूं, नो नकद ना तेरह उधार। मतलब कोई भी चीज आपकी 9 रुपए में बिक रही है नकद, मतलब कैश मिल रहा है आपको उसका 10 रुपीज, तो उसको 15 में दूसरा बंदा बोलता है कि भाई, एक बंदा बोल रहा है यार मैं 15 में खरीद लूंगा भाई ये चीज, मैं पैसे 2 महीने बाद दूंगा। बोलो ना भाई, मेरी 10 में कैश जा रही है, मुझे कैश मिल रहा है, ठीक है, मुझे उधार में नहीं देनी है। क्लियर है, नो नगद ना तेरा उधार, ये कहावत बनी है, हमारे बड़े बूढ़ों ने बनाई है। उस इस इंग्लिश के सेंटेंस का, फ्रेज का, या एडवर्ब को, सॉरी ईडीएम का मीनिंग है, नो नगद ना तेरा उधार, 9 रुपए मिल जाए नगद में वो ठीक है, तेरा उधार के नहीं चाहिए। हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन इज मच बेटर देन, हैविंग समथिंग दैट इज सर्टेन, वो चीज जो आपके पास है जो सर्टेन है वो बेटर है, टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर, मतलब उससे ज्यादा के लिए रिस्क ना ले, जो जितना है उसी में संतोष रखें। बिकॉज चांसेस आर, क्योंकि चांसेस ऐसे हैं, यू माइट लूज एवरीथिंग, जो भी आपके पास है वो भी आप खो दोगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। मतलब ऐसी कोई भी चीज, जब टीचर आपको डांटता है तो आप सोचते हो टीचर ने हमें डांट कैसे दिया, टीचर ने आपको पनिशमेंट दे दी, डंडा मार दिया, तो आप सोचोगे यार ये डंडा क्यों मार दिया। लेकिन उस डंडे मारने से जो आप में सुधार आएगा, वो डंडा टीचर आपसे दुश्मनी नहीं है कि वो आप टीचर आपको डांट रहा है, या वो एक तरीके की ब्लेसिंग है जो छुपी हुई है, जो आने वाले टाइम में जिसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपको डांटते हैं तो वो डांट रहे हैं, उनको चिंता है, तभी आपको डांटते हैं वो, कि पढ़ लो भैया, टाइम पे पढ़ लो, टाइम पे खाया करो, टाइम पे सोया करो। ठीक है, वो आपको डांट नहीं रहे, वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि उस ब्लेसिंग का, उस डांट का आपको आने वाला टाइम में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, वो अच्छी चीज जो पहले नहीं पहचानी जाती, जो आपको बुरी लगती है, जैसे माँ बाप की डांट बुरी लगती है, लेकिन आने वाले टाइम में उसका फायदा होता है, क्योंकि आपके फायदे के लिए वो डांटा जाता है या बोला जाता है आपको। आगे चलते हैं। अ चिप ऑन योर शोल्डर, चिप क्या होता है, क्या होता है चिप, व्हाट इज द चिप। चिप होता है ना, मोबाइल में चिप डलती है, उससे ले लो या और भी, ठीक है। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब है कोई ऐसी पुरानी बात जिसको लेकर के आप क्या हो रहे हो, उदास हो रहे हो। चिप में क्या होता है, मेमोरी, मेमोरी होती है ना, मेमोरी चिप होती है जो, उसमें क्या होता है पुरानी चीजें, अब फ्यूचर की चीजें तो आप उसमें लोड नहीं कर सकते ना, पुरानी चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, अब पुरानी चीजें जो होती हैं, पुरानी कोई भी ऐसी बात जो आप याद करके परेशान हो जाते हो, उसको हम बोलते हैं अ चिप ऑन योर शोल्डर। मतलब ऐसी कोई बात जिसको आप लेकर के उदास हो, और आपका दोस्त बोलता है यार तू इस बात को से परेशान मत हुआ कर, दैट इज अ चिप ऑन योर शोल्डर। मतलब ये वो बात है, पुरानी बात है, जिसको याद करके हमेशा तो उदास हो जाता है। बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। अ डाउटिंग थॉमस,
थॉमस क्या है, यहाँ पर थॉमस किसी कैरेक्टर का नाम है जो किसी कहानी से लिया गया है। इस कहानी की से एक ये इडियम लिया गया है। अ स्केप्टिक, एक ऐसा डाउट करने वाला पर्सन हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस, जिसको साक्षात्कार चाहिए किसी भी चीज को, किसी भी चीज में विश्वास करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग, अ डाउटिव थॉमस, मतलब ऐसा इंसान जिसको हर बात में प्रूफ चाहिए होता है कि प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। जैसे अभी जो ये हुआ था ना, वो एयर स्ट्राइक हुई थी, तो विदेश जो विपक्ष वाली पार्टी उन्होंने बोला प्रूफ दो। एट दैट टाइम उस विपक्ष वाली पार्टी के लिए हम क्या इडियम यूज कर सकते हैं, दे आर डाउटिंग थॉमस, वो डाउटिंग थॉमस थे। प्रूफ दो भाई हमें, अगर जो आपने ऐसे किया है, अगर आपने पाकिस्तान में घुस करके मारा है, अरे घुसकर प्रूफ क्या दे, जब घुस करके मार रहे थे तो एक पायलट वहां भी तो रह गया था और उसको लेके भी आए थे, अब उसका ही प्रूफ मांग लो कि तुम लेके आए हो या पाकिस्तान ने दरिया दिली दिखा दी है, नहीं ऐसा नहीं था ना। तो डाउटिंग थॉमस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको हर बात में प्रूफ चाहिए। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, जितना बचाओगे उतना कमाओगे, जितना बचाओगे उतना कमाओगे, आपकी बचत ही आपकी कमाई है, ठीक है। आपने पैसा कमाया और उसको खत्म कर दिया तो वो कमाई नहीं है, वो तो आपने क्या हुआ, जितना कमाया उतना खा लिया। आपकी बचत ही आपकी कमाई मानी जाती है। क्लियर है। बाय नॉट स्पेंडिंग मनी यू आर सेविंग मनी, मतलब खर्च करने से आप पैसा सेव नहीं करते, आप उसको खर्च ना करें तो अपने आप सेव हो जाता है और आपकी इनकम बढ़ती रहती है दिन पर दिन, लिटिल बाय लिटिल। क्लियर है। आगे चलते हैं। पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर आपको हजारों शब्द, मतलब एक जो पिक्चर है, एक जो तस्वीर है, उसमें हजारों बातें छुपी होती हैं, हजारों इमोशन छिपे होते हैं। क्लियर है। अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स, क्योंकि देखो अगर जो मैं कोई भी इमोजी भेजता हूं, इमोजी भेजने का मतलब क्या होता है, अगर मैंने 4 शब्द लिख दिए, 4 शब्द लिख करके मैंने मैसेज भेज दिया, अब वो शब्द सामने वाला ये भी सोच सकता है कि गुस्से में कह रहा है, ये भी सोच सकता है कि खुश होकर कह रखा है, लेकिन एक इमोजी भेज दे, इमोजी का पिक्चर जब व्हाट्सएप पे भेज देते तो क्या होता है, अगर जो मैंने वो गुस्सा वाला लाल रंग का इमोजी भेज दिया तो सामने वाला उन वर्ड्स के बारे में सोच जाएगा गुस्से में। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज इमोजी भेज दूं, वर्ड्स ना भेजूं कि हा हा मैं खुश हुआ, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो इमोजी छोटा सा भेज दो पिक्चर, तो जो हमारे साथ चैट कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, खुश, हम खुश हो रहे हैं। और लाल वाला इमोजी भेज दो तो हम क्या हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, जैसे मान लो आप कोई ऐसी बात कह देते हो जैसे सामने वाले को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो फिर यह है कि चलो अपना ही आदमी है, ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं अरे ऐसे मत बोलना यार, थोड़ा रिस्ट पे स्लैप कर देते हैं, हट पागल, ऐसे थोड़ा ना बोलते होते हैं, है ना, इस तरीके से। अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, छोटी सी पनिशमेंट। क्लियर है। अ टोस अप, अगर आपने टोस किया, जब टोस करते हैं और जब तक वो सिक्का हवा में है तब तक ये नहीं पता कि रिजल्ट क्या आएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं, रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है। अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो इधर वे, एक ऐसा रिजल्ट जो अब तक अनक्लियर है। अब देखो केकेआर का जो मैच था, कौन सी टीम के साथ था जहां रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे, रिजल्ट तो अनक्लियर था ना। लोग कहते क्लियर है, 5 बॉलों में 28 रन बन ही नहीं सकते, लेकिन भाई बन गए ना, तो रिजल्ट जब तक आखिरी बॉल तक अनक्लियर है, मतलब आखिरी बॉल में अगर 10 रन चाहिए फिर तो क्लियर ही है, क्योंकि 6 तो बन सकते हैं ना। आखिरी बॉल में 6 रन चाहिए जीतने के लिए, तो रिजल्ट अनक्लियर है, क्योंकि लास्ट बॉल पे भी 6 लग सकता है। तो अट्टो सब, अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड कैन गो ईदर वे। अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में। अगेंस्ट द क्लॉक, कोई बंदा काम कर रहा है, मतलब जो काम 2 घंटे में होना चाहिए उसको 1 ही घंटे में काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, मतलब वो बहुत फास्ट काम कर रहा है आजकल, बहुत अच्छे तरीके से। रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। क्लियर है। रश का मतलब क्या होता है, तेजी से जाना कहीं पे, शॉर्ट ऑन टाइम मतलब कम समय में जाना। ठीक है। अगेंस्ट द क्लॉक। अ बार्क एंड नो, ऑल बार्क एंड नो बाइट, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, समझते हो ना, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। ऑल बार्क एंड नो बाइट व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग एंड और एग्रेसिव बट नॉट विलिंग टू एंगेज इन फाइट, मतलब कोई बंदा धमका तो रहा है लेकिन पता है कि ये लड़ेगा तो नहीं, बस बोल रहा है कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, है ना, इस तरीके से। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऑल बार्क एंड नो बाइट। ठीक है। बस भोगता भोगता है, ये करता कुछ भी नहीं, काटता नहीं है, डोंट वरी। ऑल ग्रीक टू मी, कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर। सपोज दैट मुझे हिंदी भाषा आती है, इंग्लिश भाषा आती है, पंजाबी भाषा आती है, ठीक है,
और अगर जो मेरे सामने फ्रेंच लैंग्वेज की कोई सेंटेंस लिख जाए, तो एक कहावत है अंग्रेजों में, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, क्योंकि उनको ग्रीक भाषा नहीं आती थी अंग्रेजों को, जिनकी हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश, तो इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लियर, काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए, क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ मुझे नहीं पता। मीनिंगलेस एंड इनकम्प्रीहेंसिबल, इनकम्प्रीहेंसिबल, कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, समझना, और इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो समझ में नहीं आता है। मीनिंगलेस है, लाइक समवन who cannot read, speak or understand any of the Greek language would be। ठीक है, तो इस तरीके से एक कहावत बनी हुई है, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए सब मीनिंगलेस है। क्लियर है, काला अक्षर भैंस बराबर। बेंच ओवर बैकवर्ड्स टू वट एवर इट टेक्स टू हेल्प, विलिंग टू डू एनीथिंग, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब किसी भी चीज को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देना, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। ठीक है ना, ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू गेट मैरी हर, मतलब उससे शादी करने के लिए उसने सारे के सारे तंत्र मंत्र जंतर सब लगा दिए, कोई नहीं। साम दाम दंड भेद, कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, यही तो नीति थी रावण की। इन्हीं चीजों को, साम मतलब प्यार से मनाया गया, फिर पैसा देकर, दाम देकर, दंड मतलब पनिशमेंट देकर, अगर वो तीन चीजों से भी नहीं हुआ, फिर षड्यंत्र से, सबसे लास्ट में काम आता है षड्यंत्र, ऐसी गेम खेलूंगा कि मेरा काम भी निकल जाएगा और उसको पता भी नहीं लगेगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्लियर है। बिटवीन अ रोक एंड अ हार्ड प्लेस, मतलब आगे कुआं पीछे खाई, दो ऐसी मुसीबतों के बीच में फंस जाना कि कोई ना कोई एक तो चुनना ही पड़ेगा। स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस। ठीक है ना, मानो किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए ऐसा लाइफ पार्टनर चुन लिया हो कि बेटा इन दोनों में से चुन ले, अब इन दोनों में से मुझे कोई पसंद नहीं है, अब इन दोनों में से कैसे मैं किसी के साथ पूरी लाइफ बिता दूं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लू मून, ब्लू मतलब नीला चांद, मतलब कभी कभी होने वाली बात, कोई भी ऐसी बात। ठीक है ना, अब कोई आपसे पूछ ले, हाँ भाई पीते हो, तो अब जो पीने वाला है वो क्या कहेगा, मंगा लीजिए, लेकिन जो नहीं पीने वाला वो कहेगा कभी कभी पी लेते हैं पर आज मूड नहीं है, कभी कभी होने वाला, अ रेयर इवेंट और अकरेंस। ठीक है, ब्लू मून जो आपकी लाइफ में कभी कभी होता है, जैसे किसी का झगड़ा बीवी से कभी कभी होता है, तो बोलेगा वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, नोक झोंक। देखो, बाई अ लेमन, एक नींबू खरीदना, अब नींबू खरीदना अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है ना, दांत खट्टे हो जाते हैं उसको खाने से। बाय अ लेमन, यू हैव बॉट अ लेमन यार, जैसे मान लो कोई, तुमने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, गाड़ी खरीदने के बाद क्या है, वो क्या करती है, बस पुरानी गाड़ी खरीद ली, अब पुरानी 2-4 दिन के बाद क्या हुआ, वो कहीं पे बंद पड़ गई, अब बंद पड़ गई तो यार ये क्या हो गया, दिमाग खराब कर दिया इस गाड़ी ने, तो आज भाई कहीं आप हरिद्वार घूमने के जा रहे थे, रास्ते में बंद पड़ गई, फिर आपने मैकेनिक को दिखाई, फिर ठीक कराई, फिर गए, आती बार फिर बंद पड़ गई। ठीक है, ऐसे करते करते महीने भर में वो 10 बार बंद पड़ गई, तो इसका मतलब वो आपके लिए एक लेमन होगा, तो आपके दोस्त बोलेंगे यू हैव बॉट अ लेमन, तूने तो नींबू खरीद लिया है। ठीक है, तुमने तो आफत मोल ले ली है। टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम्स और स्टॉप्स रनिंग आफ्टर यू ड्राइव इट अवे, मतलब ऐसा व्हीकल खरीद लेना जो आपको हमेशा प्रॉब्लम में, लगातार प्रॉब्लम में डाल रहा है, कहीं भी बंद हो जाता है। क्लियर है, तो आज के इडियम्स इतने थे, इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव।